बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में बीएड ऑनर्स 2.5 ईयर प्रोग्राम का एक पेपर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, एफिलिएटेड कॉलेज। और ये इंग्लिश का पेपर है जो कि कंपलसरी होता है। सेमेस्टर 1 2.5 ईयर ऑनर्स का इंग्लिश टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स का ये पेपर है जो कि कंपलसरी होता है। उसके बाद तो फिर खैर हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं। तो सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2020 का ये पेपर है। सेक्शन बी है। सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का था जो कि बहुत ही टिपिकल थे, तो वो तो मेरे पास नहीं है। ये पेपर मेरे पास है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और ये है 20 मार्क्स का था ये पेपर। नोट, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्कैफ फोल्डिंग स्ट्रेटेजी, थिंक पेयर शेयर शो एंड टेल। ये है 5 मार्क्स का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ लेक्सिकल वर्ड विथ एग्जाम्पल्स। ये भी था 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, ये क्या हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये भी 5 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 5 था, डिफाइन रियलिया विथ एग्जाम्पल्स इन लाइट ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। 5 मार्क्स का था ये भी। अच्छा जी, सेक्शन सी है। सेक्शन सी था डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चंस, और ये था 20 मार्क्स का। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ योर चॉइस, राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 था, डिफाइन लिसनिंग, मेंशन एट लीस्ट 5 पर्पसेस ऑफ लिसनिंग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सुइटेबल लिसनिंग टास्क फॉर यंग लर्नर्स। 10 मार्क्स का था ये। क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन सी का, शेयर एनी 3 प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग वोकेबलरी विथ एग्जाम्पल्स यूज्ड इन सेकेंडरी क्लासेस। 10 मार्क्स का था ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन कम्युनिकेटिव अप्रोच, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग राइटिंग टू यंग लर्नर्स यूजिंग एन इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिव अप्रोच, और ये था 10 मार्क्स का। अच्छा जी, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच का एक टॉपिक है, ये मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। इंग्लिश टेक्निकल राइटिंग की बुक थी। इसमें है, मास्टरिंग ऑन लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स हैज़ नॉट बीन हेल्पफुल इन मेकिंग creativity and variety in real communication. To cope up this lack, a cognitive approach is deemed. By definition, cognition is the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and the senses. Inverted commas close. It encompasses human cognition is conscious and unconscious, concrete or abstract, as well as intuitive bracket like knowledge of a language bracket close, and conceptual bracket like a model of a language bracket close. Cognitive processes use existing knowledge and generate new knowledge. The relation between cognition and language usage can be understood by observing some sentences different in structure but same in meaning. For example, asking someone do some work, we can find following variety: open the window, please open the window, may I ask you open the window,
Question mark. Can you open the window for me? Question mark. Would you mind opening the window? Question mark. I'll be thankful if you open the window for me. An open window can make us fresh with fresh wind. The above sentences can be categorized in respect of situations as well as in terms of structures in context of using language in communicatively right way. It is necessary to use the above sentences in accordance with their required social frames. The usage of these sentences which must be set discourses may be termed in following social frames. Discourse, open the window. Social frame, addressing subordinate. Please open the window. Social frame, addressing colleague. May I ask you open the window? Social frame, addressing strangers bracket during travel etc bracket close. Can you open the window for me? Addressing some acquaintance. Would you mind opening the window? Social frame, formally addressing someone elder and respectable. I'll be thankful if you open the window for me. Addressing someone who can make you comfortable by opening the window, whereas you are unable to do it. An opening window can make us fresh with fresh wind. इसका social frame है. Satirical or humorous way of addressing chum/friend to make him open the window. It is apparent that speech cannot be gathered in specific structure, but structure is bound to the social situation. Language learning is dependent on social life. Society and cognition are vital postulates which play an important role in learning process of language. The practice of socio-cognitive approach in learning process of language is called communicative language teaching or communicative approach. Communicative competence is the reaction of Chomsky's concept of the linguistic competence in perspectives of communicative competency. One must also be able to use structural elements of language appropriately in different social situations. The linguist and anthropologist Dale Hymes developed the concept of communicative competence. He has summed up the concept as inverted commas में है, there are rules of use without which the rules of grammar would be useless, inverted commas close. The CLT is usually characterized as a broad approach to teaching rather than as a teaching method with a clearly defined set of classroom practices. David Noonan has recognized some important features of CLT. An emphasis on learning to communicate through interaction in the target language, the introduction of authentic text into the learning situation, the provision of opportunities for learners to focus not only on language but also on the learning process itself, an enhancement of the learner's own personal experiences as important contributing elements to classroom learning, an attempt to link classroom language learning with language activities outside classroom.
जी, ये तो थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों से एक टॉपिक भी शेयर किया। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।